एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है फिर से। देखिए ये वीडियो MTS जी का पार्ट 3 है। इसमें 25 जो भी क्वेश्चन PYQ में हाल ही में आंसर किए जो आया है उससे जो पूछा गया है उसी का सॉल्यूशन आपको विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ धैर्य से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या इस वीडियो में आपको कंटेंट दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। तो लखनऊ समझौता के बारे में बात किया जाए तो लखनऊ समझौता वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। वर्ष 1907 में क्या होता कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों दो भाग में बांट गए थे, तो उन्हीं को समझौता करने के लिए वर्ष 1916 में गर्म दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि गजनी के सुल्तान महमूद ने किस वर्ष प्रसिद्ध भारतीय पर हमला किया था। मतलब कि गजनी सुल्तान थे जो एक विदेशी आक्रमण थे जो जिन्होंने 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किए, जिसमें 16वां आक्रमण सबसे फेमस हुआ जो सोमनाथ मंदिर गुजरात का था। इसमें क्या था कि इसमें गुजरात जितना भी सोमनाथ के मंदिर के सोना था सभी लूट के लेके चल गए, और उनका जो 17वां अंतिम जो आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें जाटों ने उन पर हमला कर उनकी मृत्यु हो गई इसी के दौरान। तो याद रखिएगा कि गजनी कहाँ का सुल्तान था। गजनी का सुल्तान मोहम्मद गजनी किस प्रसिद्ध मंदिर पर हमला किया था, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। इन्होंने कब से कब तक हमला किया, भारत पर कितना बार आक्रमण किया, तो 17 बार किया। 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक, 1026 ईस्वी तक, जिसमें 16वां आक्रमण कौन सा था, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पॉमेल हॉर्स रोमन रिंग्स एंड वॉल्टिंग टेबल का संबंध किसे है, तो यह जिम्नास्टिक से है। देखिए पोलो में बात किया जाए तो खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और तैराकी से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट बताते हैं। पोलो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्द क्या क्या है ये देखते हैं। देखिए बंकर इसमें यूज किया जाता है, ईगल शॉट इसमें यूज किया जाता है, चक्कर हो गया, माइलेट हो गया, एरिस रेल हो गया, सभी क्या है पोलो से। ध्यान से सुनिएगा, बंकर हो गया, माइलेट हो गया, ईगल शॉट हो गया, एलिस रेल हो गया, किससे रिलेटेड है, पोलो से। तैराकी में बटर स्ट्रोक, बटरफ्लाई इसमें शब्द यूज किया जाता है। बेस्ट स्ट्रोक यूज किया जाता है। ट्विस्ट जेन कहेगा तो किससे संबंधित है, तैराकी से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित है उपन्यास। एक उपन्यास है तो अनुजा चौहान। देखिए एक उपन्यास से भी पूछता है, जिसे सेकुतु मेहता एक न्यूयॉर्क भारतीय में जन्म, गुजरात में जन्म इनका हुआ, लेकिन अमेरिका में रहते हैं। उनका पुस्तक का नाम क्या है, गारे डू नॉर्ड, याद रखिएगा। ये लेखक हैं, ये पोएम लिखते हैं, राजश्री। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के द्वारा लिखा गया। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम पंचतंत्र है। तथा कालिदास के द्वारा लिखित है मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, बहुत महत्वपूर्ण बुक है इनका। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ कर फेंक दिया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य का पुस्तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान में IVF का पूर्ण रूप क्या होता है, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या था कि मेल स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों को बाहर एक मशीन की टाइप का बॉक्स रहता है, उसमें निषेचन करवा कर दोनों को फिर महिला के एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मैंने कि उसमें डाल दिया जाता है, तो इससे बच्चे का भ्रूण का विकास हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भूत अधारणा अनुष्ठानिक त्यौहार भूतकोला का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटका से। भूतकोला यहाँ से कर्नाटका की अगर बात किया जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट डांस और क्या है, तो यक्षगान हो गए, कुनिथा हो गया, करगा हो गया, बीरगासे हो गया, बीरगासे महोत्सव, बीरगासे नृत्य भी यही मनाया जाता है। यक्षगान, कुनिता, करगा, बीरगासे। अगला बात किया जाए आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में तो एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है, सबसे फेमस है। फिर हो गया कुम्मी, हो गया कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, छड़ी। तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम
फेमस सबसे है। कल एक अगला पार्ट में हम आपको तमिलनाडु के बारे में बताए थे, तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। केरला में 2 नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम। अगला क्या क्वेश्चन क्या है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच की नीति क्या थी। वुड डिस्पैच 1854 में बनाया गया था। यह शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें क्या था कि यह इनके शासनकाल के दौरान आया था, तो ये डलहौजी के शासनकाल के दौरान यह कानून आया था। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था, 1848 से लेकर 1856 तक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत में स्थित है, किस दिशा में स्थित है, तो यह उत्तर दिशा में स्थित है। देखिए अगर बात किया जाए तो भारत का मैप ऐसे है, तो यहाँ उत्तराखंड है और यहाँ पर धंसा हुआ क्षेत्र है जैसे है, तो यहाँ पर उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश से साझा करता है उत्तराखंड। माथा खराब करते एकदम, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है, तो यह उत्तर दिशा में स्थित है। अगर इससे बात किया जाए कि नेपाल से कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 5 स्टेट है जो भारत के बॉर्डर इससे शेयर करते हैं। 5 स्टेट भारत के टोटल शेयर करते हैं इससे बॉर्डर। पहला उत्तराखंड, पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और 5वां वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। अब इससे बात किया जाए कि टोटल बाउंड्री कितना शेयर होता है, तो 1651 मीटर लगभग इससे बॉर्डर शेयर होता है। और अगर बात किया जाए म्यांमार के बारे में जानते हैं कुछ, तो म्यांमार का बॉर्डर जो शेयर होता है वह हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम। इससे लगभग 1600 किलोमीटर होता है। नेपाल से 1700 किलोमीटर लगभग शेयर होता है, 1751, और इससे म्यांमार से 1600 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, तो देखिए सबसे पहले बात किया जाए कि मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा यह बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर एलोरा का मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। किसके द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब का अगर शासनकाल का बात किया जाए तो 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल रहा। अब शाहजहाँ औरंगजेब का ही पिता थे। और फिर हुमायूं की बात किया जाए तो 1530 से लेकर 1556 तक रहा, जिसमें बीच में क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक रहा। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा, जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और वह मुड़दार मार्ग बहने लगती है, तो उस मुड़दार मार्ग को क्या कहते हैं, बड़ी मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। जो नदी जैसे बह रहा है और कुछ बीच में बाधा आ गया तो मुड़ लेता है, तो उसे बड़ी मोड़ को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। चाप झील को हम गोखुर झील के नाम से भी जाने जाते हैं। कि इसमें क्या होता है कि जब नदी तेज धारा से बहती है और बड़े बड़े चट्टान से टकराती है, तो चट्टान को काटने के दौरान जो मार्ग अपनाता है तो उसे गोखुर झील या चापचार झील भी कहते हैं। तटबंध क्या होगा, तटबंध हो गया कि एक प्रकार का बांध हो गया, जिससे पानी आ रहा है तो उसको रोकने के लिए कि आगे कुछ शहर मतलब कि जो गांव है उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तटबंध का निर्माण किया जाता है, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें बिजली उत्पादन में भी मदद मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पत्तियों में जो एक हरा वर्णक होता है, हरा वर्णक है, ये सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को संग्रहण करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इसमें एक तत्व होता है मैग्नीशियम, वो भी क्लोरोफिल को ऑब्जर्व कर मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। कहेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, इसलिए इसकी मतदान दिवस को हम 25 जनवरी को मनाते हैं। अगर बात किया जाए कि अभी हमारे भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। इसमें क्या हुआ, अभी नया संशोधन हुआ कि CGI और प्रधानमंत्री 3 कमेटी बैठाया जाएगा, एक कमेटी बैठाया जाएगा जिसमें 3 सदस्य हुए, मतलब कि पहला होगा CGI, दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा एक प्रमुख, मंत्रिपरिषद के प्रमुख। तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन भारत का चुनाव आयोग होगा। और चुनाव आयोग किस आर्टिकल में बताया गया था, आर्टिकल नंबर 324 में, याद रखिएगा। एक बैंक के लिए गए मुख्य देनदारी
इसके लिए होता है तो जमाई के लिए, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी क्या होता है तो जमाई होती है, जमाई याद रखिएगा। स्टैटिक जीके के रूप में फैक्ट याद रख सकते हैं। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृगलानी साराभाई का संबंध किससे है तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात किया जाए, कुछ और फैक्ट इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए जैसे भरतनाट्यम से अगर जुड़े बात किया जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से भी है, और बात किया जाए तो पद्म सुब्रमण्यम देखिएगा इस CHSL के प्रश्न में पूछा गया कि भरतनाट्यम के संस्थापक किन्हें माना जाता है तो पद्मा सुब्रमण्यम को माना जाता है। अगला है कुचिपुड़ी से भी इम्पोर्टेंट डांसर बहुत यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए, राधा रेड्डी हो गए, राजा रेड्डी हो गए, वेम्पति चिन्ना स्वामी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। और मणिपुरी की बात किया जाए तो मणिपुरी में एक फेमस है कौन, गोपाल सिंह हो गए, फिर हो गए झावेरी बहनें, जिसमें 2 बहनें दर्शन तथा नैना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा में सबसे फेमस है केलू चरण महापात्रा हो गए, फिर हो गए पंकज चरण दास हो गए, सोनल मानसिंह हो गए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष के साथ रिपोर्ट किसने रिपोर्ट जारी किया। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स विजन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी किया है। देखिए जून 2022 का करंट पूछा गया, एग्जाम कब हुआ था मई 2023 में, समझ लीजिए साल भर का करंट पीछे आपको याद रखना पड़ेगा। आरबीआई ने शीर्षक रिपोर्ट जारी किया था किस नाम से, पेमेंट विजन के नाम से। अगला क्वेश्चन क्या है कि शहनाई वादक कितना पढ़ सकते हैं, खाली शहनाई वादक से रिलेटेड पूछा है तो शहनाई वादक कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगर उस्ताद बिंदु खां के बारे में बताया जाए तो यह सारंगी रिलेटेड वादक है। पंडित राम नारायण भी सारंगी बजाते हैं। अल्लाह रखा तबला से संबंध रखते हैं। जिर्जियो मेलोनी का हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो जिर्जियो मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं हाल ही में जिर्जियो मेलोनी। स्पेन के अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो पेड्रो साnchez। यूक्रेन के प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जाए तो डेनिस सामीहाल। स्पेन के पेड्रास साचेज, याद रखिएगा। इटली के कौन होंगे, जर्जियो मेलोन। अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा तो एंथनी अल्बनीज। भारतवर्ष में कौन सा वन बहुतायत में पाया जाता है तो भारत में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। मैग्रोव वन भी भारत में पाया जाता है, जो सबसे सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, कोलकाता के क्षेत्र में, मालाबार के क्षेत्र में पाया जाता है। समुद्री तट पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जहाँ ठंडा इलाका है तो वहाँ पर्वतीय वन पाया जाएगा। सदाबहार वन बात किया जाए तो यह जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है उसे सदाबहार वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टेबल टेनिस से रिलेटेड कुछ पूछा है। टेबल टेनिस की ऊंचाई सतह कितनी होती है तो अगर बात किया जाए टेबल टेनिस की ऊंचाई की बात किया जाए तो 274 या 2.74 मीटर होता है या 274 सेंटीमीटर होता है। और इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 152 सेंटीमीटर होता है। और इसका गेंद का जो छोटा सा गेंद होता है उसका वजन होता है 2.4 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम तक, बहुत हल्का गेंद होता है। और जो टेबल ऐसे जो खेला जाता है इधर रहता है तो ये टेबल की ऊंचाई होता है जो कितना होता है 76 सेंटीमीटर। टेबल की जो ऊंचाई होता है जो बीच में बाउंड्री लाइन दिया जाता है कि उसके पार मारना तो उसकी ऊंचाई कितना होता है 76 सेंटीमीटर। जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है तो देखिए ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मोटे अनाज का उदाहरण है, लेकिन ग्रासनी के अंतर्गत आता है। मैंने घास कुल के अंतर्गत कौन आता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब ग्रासनी कुल के अंतर्गत आता है। कर अगला किस राष्ट्र की जनसंख्या की कार्यकालीन सीमा आयु के मैंने कि कार्य करने की क्षमता किस आयु के वर्ग में अधिकतम होती है तो 15 से लेकर 59 तक के जितने भी आयु के होते हैं मानव उसमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होता है। और भारत में माना जाता है कि सबसे अधिक आयु 15 से 59 के ही बीच में लाज करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया था, आर्टिकल नंबर 44 में बताया गया समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 42 में बताया गया कि काम के न्याय संगत मैंने कि काम के अनुसार उनको पैसा मिलना चाहिए,
प्रस्तुति में उनको सहायता मिलना चाहिए। 41 में बताया गया कि कम पन की तथा शिक्षापन की जो व्यक्ति अपना जीवन प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो उनको भारत राज्य सरकार द्वारा जीवन का वहन किया जाना चाहिए। लेकिन यह सरकार पर निर्भर करता है, यह उसको मदद करता है या नहीं, इस पर कोई दबाव डाला नहीं जा सकता है। लेकिन हक है मानव आदमी का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार कि वह भारत राज्य सरकार से अपना काम पढ़ने की तथा शिक्षा पाने की हक जाहिर कर सकता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।